Hello everyone and welcome to the channel and let's look with the बैंक निफ्टी सेगमेंट है ना। बैंक निफ्टी के सेगमेंट से हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी वाला नहीं देखा है तो वहां जाके निफ्टी का भी चेक कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस इससे ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं सकता था जितना जितना क्लैरिटी इस चार्ट पे है ना। तो कल प्राइस यहाँ ऊपर कहीं तो क्लोजिंग हुआ था, यहाँ कहीं पर इसका क्लोजिंग था एंड हमने कल प्लान बनाया था कि अगर प्राइस नीचे आ जाए 49,070 के आसपास पे, यहाँ एक हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग में प्राइस निफ्टी थोड़ा सस्टेन कर रहा था ऊपर, बैंक निफ्टी को कुछ लेवल थे पेंडिंग, उसने वो 49,000 जो हमारा लेवल था 49,075, ये लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता है। प्राइस अपने लेवल पर आया, एक डबल बॉटम बनाया जिसको मैं हर बार डिस्कस कर रहा होता हूँ कि ये डबल बॉटम जो है ये बहुत रिलायबल पैटर्न होता है ना, क्योंकि डबल कंफर्मेशन रहता है। यहाँ से ऐसे ही चला जाए, यहाँ पर अपने को कोई मौका मिलता नहीं है, कोई चांस मिलता नहीं है, बट ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जहाँ पर मौका मिलता है। प्राइस एक बॉटम बनाता है, उसका दूसरा बॉटम जो होता है पिछले बॉटम से थोड़ा ऊपर रहता है एंड इसके नेक लाइन पे ब्रेक होने पर वी गेट दैट ट्रेड, है ना। तो बिल्कुल एक प्रॉपर ट्रेड था। दो, मैं अगेन बताऊंगा, ऑप्शंस जो थे इट डिड नॉट वर्क। ऑप्शन जो है सी एनालिसिस में ब्रैग करने के लिए कोई मतलब ब्रैग किया जा सकता है ना, बट मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ऑप्शंस में नहीं हुआ। ऑप्शंस में बताऊं क्या हुआ कि प्राइस जो यहाँ गया ऊपर और जब ये जो डिप आया उसमें जो ऑप्शन का जो प्राइस था वो यहाँ था अपने डे लो को, है ना। अगर क्योंकि सी आउट ऑफ द मनी ही रहना पड़ेगा, इन द मनी जो है वो अराउंड 800 प्लस उसका प्रीमियम चल रहा है ना, 800 या 1000 प्लस उसका प्रीमियम चल रहा है। तो आउट ऑफ द मनी में ही खेलना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी का भी जो है वो 600 प्लस भी है, प्लस है विच इज रफली अराउंड 20 के एक लॉट का पड़ेगा। तो आउट ऑफ द मनी होने की वजह से जब ये प्राइस यहाँ पर डिप दिया, ऑप्शन का प्राइस जो था अपने डे लो को ब्रेक कर चुका था, जबकि स्पॉट का प्राइस डे हाई ब्रेक करके अपना सपोर्ट ले रहा था। बट स्टिल अगर पोजीशन कहीं होल्ड रखा हुआ है ये सोच के कि नहीं ऐसा हो गया है, सो दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो बट प्राइस क्या हुआ, अपने डायरेक्शन की तरफ, हमारा जो टारगेट डायरेक्शन था उसके तरफ पहला जो था बढ़ाया। ये मैंने दो जो नंबर थे वो अलग से मार्क कर रखा हुआ था एंड प्राइस ने वहीं पर ही थोड़ा एक ऊपर गया एंड ऊपर का जो हमारा सेकंड टारगेट है वहां तक गया नहीं, बिकॉज निफ्टी ने अपना ऑलरेडी एक हाई लगा चुका था, है ना। जब एक ऑलरेडी हाई लगा चुका है देन देर इज अ पॉइंट। यहाँ अगर आपने ये मूव कैप्चर नहीं किया, यहाँ कहीं पर एंटर नहीं किया हुआ, तो यहाँ कहीं पर एंट्री करने का कुछ बनता नहीं। अगर यहाँ कहीं एंट्री किया हुआ था तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। अगर करना भी है तो एक पुल बैक का वेट करो, कहीं पर एक पुल बैक बने, एक ग्रीन कैंडल का सपोर्ट मिले, उसका नेक लाइन कहीं टूटे तो ये वहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनता है ना। तो हमेशा अगर अप ट्रेंड में हो तो पुल बैक का वेट करो, डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक का वेट करो, देन कंटिन्यू ऑन अ डाउनवर्ड जर्नी। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन द मार्केट। अगर तुमने ऑप्शन का जो है वो अगर सेपरेट रखा हो दैट इज अ डिफरेंट, कंप्लीटली अ डिफरेंट इशू। सो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जैसा निफ्टी में है। बैंक निफ्टी का जो है देर इज अ व्हाट यू कॉल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, है ना। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये जो रेड कैंडल को ग्रीन वाले ने ओवर पावर कर लिया है, ओवर ओवर शैडो कर लिया है एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द वीक। ऐसा नहीं है कि और कुछ बचा हुआ है, इट हैज ऑलरेडी क्लोज्ड। सो इट इज मोर और लेस अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर अस। अब पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेगुलर 10 लॉट कर रहा हूँ तो अभी मैं उसको बढ़ा के 20 लॉट करता हूँ। पिछले सारे जो लॉसेस हुए हैं पिछले महीने में या दिसंबर जनवरी के महीने में, वो मैं अभी क्योंकि पॉजिटिव हो गया है तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बुलिश हो जाता हूँ यहाँ पर। तो वो नहीं हो करना है यहाँ पर। अगर हुआ भी है तो हमको नीचे एक विक देखना है ना, एक ऐसा एक कैंडल देखना है जो ग्रीन हो बट उसके नीचे एक विक हो। इस विक में बाहर नहीं होना है, इस विक का वेट करना है जहां पर एक कॉल बाइंग या फिर पुट शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, यानी लॉन्ग साइड के लिए अगर नीचे डिप मिले तो उसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले डे के चार्ट पर चलते हैं एंड डे का चार्ट अगेन देखते हैं। अब निफ्टी ने जो है उसका जो स्विंग हाई जो है, जैसे ये जो स्विंग हाई बनाया है निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट देकर ऐसे क्लोजिंग दे दिया हुआ है। सो निफ्टी में काफी सारे ऐसी
पॉजिटिव होने के लिए कुछ जो साइंस चाहिए थे वो सारे बॉक्स ग्रीन टिक हो चुके हैं, है ना। सो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ है, राइट। तो दो इट इज नॉट क्लोज्ड होने के लिए क्या हो सकता है कि दोबारा यहाँ से करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। तो कोई कोई भी चीज़ 100% सर्टन नहीं है, नथिंग इज 100%, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। आप कैसा रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप प्लान जो है कैसे एग्जीक्यूट करते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। इट डज नॉट डिपेंड इन ऑन द मार्केट, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है वो, हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो मार्केट ने ऐसा क्लोजिंग ऐसा दिया नहीं है, बट स्टिल एक गुड ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। कल ही मैंने बताया था कि बिल्कुल ऐसा एक कैंडल नहीं होना चाहिए एकदम, ये तो ये ठीक ठाक एक ग्रीन कैंडल है ये, बट नॉट टू अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग दे देता ऊपर, दैट वुड हैव बीन मच बेटर इन द मार्केट, जैसे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है ना। अगर मैं निफ्टी बताऊं तो निफ्टी ने भी यहाँ पर अपने जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं एंड कल के लिए एक प्लान बनाते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अगर समझो निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आए, तो वहां पर मैं एक पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहूंगा। मुझे एक डिप चाहिए ना, अगर एक डिप मिले तो अराउंड 49,350 या फिर 49,275, इन दो लेवल के आसपास में अगर मुझे कहीं प्राइस मिलता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान ए ट्राई करूंगा मैं यहाँ पर, है ना। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर एक प्लान ट्राई करूंगा, अगर यहाँ से नीचे की तरफ चलता है तो अगेन मेरे टारगेट यही होंगे। एंड डे हाई जो 49,650 के आसपास में मेरा पहला टारगेट होगा। ये हो गया प्लान ए। प्लान बी क्या होगा, अगर समझो प्राइस यहीं से ही ऊपर चलता है या फिर 49,675 को अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर जो टारगेट पेंडिंग है हमारे लिए वो है 49,775। टारगेट टू होगा 49,885। टारगेट थ्री ऊपर होगा 50,200। 200 क्या देंगे, 215 पकड़ लो, है ना। 215 के आसपास में इट कैन बी दीज टारगेट, इसके ऊपर अगर चले तो, है ना। बट बेस्ट मेरे लिए क्या होगा कि प्राइस एक विक बनाए नीचे की तरफ, है ना। वीकली कैंडल का जो भी है, वीकली कैंडल का एक विक या तो कल बन सकता है या तो मंडे बन सकता है। दीज कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। तो विक का होना जरूरी है, बट अगर क्या होगा कि समझो हो सकता है कि मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन जो है रेड कैंडल बने, है ना। कल भी रेड बने एंड मंडे को भी रेड बने, एंड दीज टू रेड कैंडल्स ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कैन चेंज इनटू अ वीक एट द एंड ऑफ द वीक, है ना। एक वीक के बाद मंडे सी कल का बजट के वजह से ये कंफ्यूजन है, बट कल का कल कल थोड़ा रेड होने का पॉसिबिलिटी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि कल हल्का पॉजिटिव हो सकता है ना। लुकिंग एट द हिस्टोरिकल इवेंट को देखते हुए इट कैन बी पॉजिटिव, ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं, बट स्टिल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा सकता है कल। तो मंडे एंड ट्यूसडे इट कुड बी रेड एंड देन फॉलोइंग वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इट विल बी ग्रीन। सो ये एजम्पशन है, इतना दूर जाना नहीं है, डे बाय डे डे वाइज प्लान करेंगे। तो ये कल के लिए अगर डिप मिले दैट विल बी दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। नीचे के साइड पे शॉर्ट साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं है एट एनी गिवन पॉइंट। अगर 49,275 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन इट विल गो इनटू अ नेगेटिव टेरिटरी, है ना। इसके नीचे अगर क्लोजिंग चला जाए तो वी विल बी इन अ नेगेटिव सिचुएशन। ये जो है इसके नीचे या फिर इसके नीचे भी चला जाए तो भी हम लोग एक नेगेटिव कंफर्म हो जाएंगे, बट शॉर्ट साइड के लिए कोई पोजीशन है नहीं अभी एज सच। सो विल सी ऑन टुमारोज ट्रेड कैसा होता है वो। So thank you very much. Do like, comment, and subscribe the channel. And see you all in the next video. Until then, bye bye.